इट लेड मी टू द वर्स्ट बर्नआउट आई एवर हैड कि यार जिस चीज़ का वीडियो नहीं बनाया वो सब तो बेकार हो गई। तो मैंने जब वीडियो डाला तो उस पर बहुत हेट कमेंट्स आए। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो मैंने देखा है कि बहुत टाइम से यूट्यूब पे ट्रेंड टाइप का चल रहा है कि एवरीवन इज शेयरिंग हाउ यूट्यूब चेंज देयर लाइफ एंड आई थॉट आई एम द बेस्ट पर्सन टू शेयर दिस, क्योंकि यूट्यूब ने लिटरली मेरी लाइफ बहुत सारे एरियाज में चेंज करी है एंड टुडे आई थॉट आई विल शेयर इट विद यू गाइज। पर ये नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाला है जिसमें हम लोग खाली अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे। आई एम गोइंग टू शेयर द गुड एंड द बैड साइड ऑफ यूट्यूब in this video. तो पहला पार्ट तो I'm going to share everything that YouTube improved in my life, पर दूसरा पार्ट is going to a little dark, and by dark I mean मैं उसमें वो सब शेयर करने वाली हूँ that I think caused a lot of problem in my life. So yeah, let's get started. So the first thing that YouTube changed in my life और जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ is that because of doing YouTube मेरे कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा स्पाइक आ गया था। I was literally so confident। मतलब पहले ऐसा होता था I used to dance on YouTube first। तो मेरा जो चैनल था that was all about dancing, क्योंकि छोटे में मुझे डांस करना बहुत पसंद था और I'm doing YouTube around for 6 years now। तो मैं छोटे में डांस ही करती थी और फिर उसके बाद मैंने एकदम से करना ही छोड़ दिया था। फिर मैं स्टडी ब्लॉग्स डालती थी एंड नाउ आई एम गेटिंग बैक ऑन यूट्यूब और अब मैं कॉलेज वगैरह के बारे में डालूंगी। सो व्हेन आई वाज लिटिल तब मुझे डांस करने को कोई कहता था तो मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं किसी के सामने कर ही नहीं पाती थी। मुझे पता था कि मैं अच्छा डांस कर लेती हूँ पर मतलब मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं करती थी, ऐसा नहीं था कि मैं करती नहीं थी, लेकिन सब लोग जैसे बैठे हैं, सब रिश्तेदार वगैरह आए, सब लोग कहते डांस करो, मैं तो रूम से भाग जाती थी कि बस मुझे किसी के सामने ना करना पड़े। बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग यूट्यूब और थोड़े साल उसको करने के बाद मुझ में इतना स्पाइक, इतना कॉन्फिडेंस आया ना मुझ में कि स्कूल वगैरह में भी कुछ होता था तो मैं वॉलेंट्री जाती थी कि हाँ ठीक है मैं करूँगी। सेकेंड थिंग दैट यूट्यूब रियली चेंज इन माई लाइफ वॉज माई स्पीकिंग स्किल्स। जब मैंने डांसिंग छोड़ के फिर मैंने ट्यूटोरियल वगैरह बनाना शुरू किए और स्टडी ब्लॉग बनाने शुरू किए तब मेरी स्पीकिंग स्किल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। उसके पहले मेरी आदत थी कि मैं बहुत तेज बोलती थी, अभी भी मैं बहुत तेज बोलती हूँ पर मैं पहले और ज़्यादा तेज बोलती थी और जब मैं बोलती थी तो मेरे वर्ड्स आपस में मिक्स हो जाते थे और उतना क्लियर नहीं सुनाई देता था। तो और मेरी जब मैं छोटी थी, मैं बहुत छोटी थी, अराउंड क्लास फर्स्ट या सेकेंड में, तो मैं तुतलाती हुई थी। तो जब मैंने YouTube करना स्टार्ट किया तो कॉन्फिडेंस तो मेरा पहले ही बहुत इंक्रीज़ हो गया था। उसके बाद जब मेरी स्पीकिंग स्किल इंक्रीज़ होने लगी, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर करती थी फिर मैं उसको 50 बार सुनती थी, मुझे लगता था कि यार अच्छा नहीं है, फिर मैं दोबारा बोलती थी, धीरे धीरे आराम आराम से एकदम एक एक वर्ड साफ साफ बोलती थी। अगर मैं ऐसे नॉर्मली बोलने लगूँ तो कितना अच्छा हो जाए, पर ठीक है हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो और उसकी वजह से जब मेरे आंसर्स क्लास में बहुत अच्छे होने लगे और मेरी स्पीचेस वगैरह बहुत अच्छी होने लगी और मुझे इतना हो गया था कि मैं वॉलेंट्री हैंड रेज करती थी कि हाँ सर मैं बताऊंगी। द थर्ड थिंग दैट यूट्यूब चेंज टू माई लाइफ वाज दैट आई लर्न सम वेरी यूजफुल स्किल्स। मुझे लगता है एडिटिंग और वीडियोग्राफी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट स्किल बन चुकी है और यूट्यूब की वजह से वो दोनों मैंने खुद ही सीख लिया था। जब एडिटिंग करना स्टार्ट किया तो पहले तो मुझे मेरी दीदी मेरा वीडियो बनाती थी और एडिट करती थी स्टार्टिंग में और हम लोग को कुछ भी नहीं आता था। इनफैक्ट हम लोग जब रिकॉर्ड करते थे तो स्पीकर बगल में ऐसे लगाए रखते थे, क्योंकि हम लोग को ये भी नहीं पता था कि ऊपर से साउंड डाल सकते हैं, तो स्पीकर का साउंड ही वीडियो में जाता था। तो हम लोग एकदम मतलब दीदी एक हाथ से कैमरा पकड़ती थी और एक हाथ से स्पीकर ऐसे लगाती थी ताकि आवाज़ उसमें जाए। तो हम लोग को कुछ भी नहीं आता था, पर धीरे धीरे फिर मैंने पूरी एडिटिंग वगैरह सीखी और अब आई कैन से कि मैं डिसेंट एडिटिंग कर लेती हूँ। प्लीज़ कर लेती हूँ, मान जाओ यार, मान जाओ। और वीडियोग्राफी वगैरह भी कहाँ पे एंगल सेट करना है, कौन सी लाइटिंग है, ये है वो है। वीडियोग्राफी बहुत अच्छी तो नहीं है मेरी पर बेसिक काम लायक तो है ही। फोर्थ थिंग दैट यूट्यूब चेंज माई लाइफ वाज दैट इट टॉट मी द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। तो अब मैंने कमिट किया था कि मैं हर संडे एक डांस वीडियो डालूंगी, तो अब मैं हर संडे उसे डालती थी। और अगर अभी 1-2 बज जाएंगे तो इतनी धूप हो जाएगी, क्योंकि समर वेकेशन में मतलब जून में तो ऑब्वियसली कितनी गर्मी होती है, अभी कितनी गर्मी हो रही है, मतलब अभी भी जून ही है तो एनीवेज। तो इसीलिए हम लोग जो है नहा धो के, मैं 12 बजे बोलती थी कि मुझे 12 बजे शूट करना है। तो क्योंकि मेरी दीदी शूट करती थी और उनको पढ़ना रहता था, मैं 7th में थी, मेरी दीदी तो बड़ी क्लास में थी, उनको पढ़ना वगैरह रहता था, तो 12 बजे पे ही शूट होना रहता था। अब मुझे जैसे भी मैनेज करना है मैं करूँ। इससे मुझे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सीखने को मिला कि जो कहा है तुमने वो करना ही है, डजेंट मैटर यू वॉन्ट टू और यू डोंट। और हार्डवर्क की बात करें तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि 12-1 बजे इतनी धूप होती थी और उस धूप में हम लोग जाके शूट करते थे।
अब ये सब तो थी बेसिक चीज़ें कि यूट्यूब ने जो मेरी ज़िंदगी में इम्प्रूव करी. But the next part of this video is how YouTube actually destroyed my life in some ways, and I'm excited to share that क्योंकि मैंने नहीं देखा है कि ज़्यादा लोग इस बारे में बात करते हैं. Now let's talk about how YouTube actually destroyed my life in some kind of way, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है इसमें बताने को. So the first thing that happened was, जब मैं डांस करती थी, आई डांस फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स, और तब मुझे कुछ भी ऐसे मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ पता भी नहीं था, और तब मुझे पता चला अच्छा मोनेटाइजेशन भी होता है. जब मेरी मम्मी को पता चला तो मम्मी ने कहा कि चलो करते हैं. मैंने कहा कि कैसे हो पाएगा, मतलब अभी तो मेरे 500 सब्सक्राइबर हैं, किसी तरह एक साल के अंदर मुझे 4000 वॉच टाइम चाहिए, 4000 घंटे मैं कहाँ से लाऊंगी ये वो. तो मम्मी ने कहा कि हिम्मत नहीं हारना, चलो करते हैं. तो फिर तब मैंने अपना मतलब सीरियसली स्टार्ट किया यूट्यूब की जर्नी. पता चला कि एक काम करते हैं, 30 दिन में लगातार वीडियो पोस्ट करूँगी. तो 30 दिन मैं उठती थी, तैयार होती थी और शूट करती थी, एडिट करती थी, डालती थी. फिर डालने के बाद फिर मैं पूरे दिन भर प्रैक्टिस करती थी कि अगले दिन कौन सा डांस डालूंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी तो हो पाएगा. तो 30 दिन ऐसा चला, और बीच में कुछ दिन मैंने नई चीज़ ट्राई करी. मैंने ट्यूटोरियल डाला, उसके बारे में मैंने कभी मतलब ऐसे यूट्यूब पर बोल के कुछ नहीं डाला था. पर उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, और उसके बाद मुझे पता चला कि इस पे तो डांस वीडियोस पे कॉपीराइट लगती है, तो एडसेंस वगैरह नहीं होगा, मतलब पैसे उससे कुछ नहीं मिलेंगे. एंड इट वाज ओके फॉर मी, क्योंकि मुझे पैसे तो चाहिए नहीं थे, मुझे बस अपना मोनेटाइज कराना था. पर मोनेटाइज कराने के लिए जितना मैंने किया था लगातार करने की वजह से, इट लेड मी टू द वर्स्ट बर्नआउट आई एवर हैड. और ऐसा बर्नआउट हुआ कि उसके बाद मुझे यूट्यूब को देखने की इच्छा नहीं होती थी. आई स्टॉप्ड पोस्टिंग कम्प्लीटली. मैंने एकदम ही डालना बंद कर दिया, और उस टाइम में बड़ी भी होने लगी थी. आई वॉज इन 9th-10th. तो उसके बाद अब मुझे डांस में मैंने इतना डांस कर लिया था ना कि उसके बाद अब मुझे एकदम मन ही नहीं होता था. मतलब जो मेरी हॉबी थी, जो मुझे क्लास 2nd में मैंने अपना पहला कोरियोग्राफी किया होगा, जब क्लास 2nd से जो मेरी हॉबी थी अब वो मुझे एकदम पसंद नहीं थी. मतलब मुझे सुनना पसंद नहीं था कि डांस ये वो, मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया था. तो इट लेड मी टू द वर्स्ट बर्नआउट. और मेरी जो फेवरेट हॉबी थी अब वो मुझे करने का एकदम मन नहीं होता था. एंड टिल दिस डे अब मुझे डांस करने का मन ही नहीं होता है. और ऐसा हो गया था कि मुझे लगता था कि यार जिस चीज़ का वीडियो नहीं बनाया वो सब तो बेकार हो गई. मतलब अगर मैं पढ़ रही हूँ, मैंने स्टडी ब्लॉग बना रही हूँ, लेकिन मैंने पढ़ने का वीडियो ही नहीं बनाया, तो पढ़ाई करी क्यों मैंने, वीडियो तो बन नहीं पाया. तो मुझे ऐसा हो गया था कि जिस भी चीज़ का वीडियो नहीं बन रहा है वो सब यूजलेस हो गया. कहीं घूमने गई, उसका वीडियो नहीं बनाया तो क्या फ़ायदा घूमने का, वीडियो तो आया ही नहीं. ऐसे हो गया था. और ये एकदम भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उसके बाद मैं मूवमेंट में ज्वाइन नहीं कर पाती थी. मुझे हर टाइम रहता था कि यार वीडियो बनाना है, ये करना है, वो करना है, और मैं बनाती भी नहीं थी. पर मेरे दिमाग में पूरे टाइम यही सब चलता था, क्योंकि मैं बनाती नहीं थी, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर अब करना नहीं पसंद था. मेरा एकदम दिमाग ख़राब हो गया था, पर मैं सोचती भी उसी बारे में रहती थी. तो ये बर्नआउट जो है कम्प्लीटली यूट्यूब के फॉल्ट तो नहीं है, ऑब्वियसली ये मेरे ही गलती है. मैंने जिस तरीके से उसको परस्यू किया वो सब मेरी ही गलती है. पर ऐसा हो गया था कि अब मुझे ना इसके बारे में सुनना पसंद था, ना इसके बारे में सोचना पसंद था. एक और अच्छी चीज़ जो यूट्यूब ने मुझे सिखाई, इट वॉज हाउ टू डील विद हेट कमेंट्स. मुझे याद है जब मैंने अपना BTS वाला डांस डाला था, क्योंकि BTS बहुत ज़्यादा उस टाइम चल रहा था. मतलब मुझे पता ही नहीं था वो है क्या, मुझे नहीं पता है, पर बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि BTS डांस करो, ये करो, वो करो. तो मैंने फिर सर्च किया, मुझे पता चला अच्छा ये होता है. फिर मैंने सीखा, और K-pop वॉज कम्प्लीटली न्यू टू मी. मुझे इसके पहले पता भी नहीं था कि वो होता क्या है. तो मैंने जब वो वीडियो डाला तो उस पर बहुत हेट कमेंट्स आए, इतने ज़्यादा उसमें हेट कमेंट्स आए ना, और उस दिन मेरा बहुत ख़राब लगा था. मतलब थोड़े बहुत हेट कमेंट्स तो चलते हैं, लेकिन उस बार ऐसा लग रहा था कि सारे वीडियो में खाली हेट ही कमेंट है. तो उस दिन मैंने सीखा कि हाउ टू डील विद हेट कमेंट, क्योंकि सबको रिप्लाई करना ये सब स्टूपिड काम है, और सबको पढ़ना और दिल से लगा लेना भी स्टूपिड है, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर यू. तो उस दिन मैंने सीखा, और उसके बाद से अब मुझे लगता है कि अब मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है. तो ये सबसे मुझे इतना समझ आ गया था कि पहले मैं मोनेटाइजेशन इतना ज़्यादा कर रही थी, और जब मोनेटाइज हो गया तो उसके बाद मुझे समझ आया कि मतलब इट्स नथिंग स्पेशल. मुझे कुछ अलग सा फील नहीं हो रहा है. इनफैक्ट जो मेरा यूट्यूब के लिए प्यार था वो ख़त्म हो गया है, जो डांस के लिए प्यार था वो सब ख़त्म हो गया है. तो इससे मुझे ये समझ आ गया कि कभी भी वक्त के पहले सक्सेस मिल जाए तो उसे डील करना नहीं आता है. मेरा ऐसा हो गया कि मैं भगवान जी से ये नहीं बोलती कि भगवान जी प्लीज़ मुझे ये दिला दो, प्लीज़ मुझे ये दिला दो. अब मैं ये बोलती हूँ कि भगवान जी मुझे ये चीज़ चाहिए, और मुझे बहुत दिल से ये चीज़ चाहिए, पर आप वही करिएगा जो अच्छा हो. अगर ये मेरे लिए अच्छा है तो प्लीज़ थोड़ा इधर उधर करके मैनेज कर देना मेरे लिए ये चीज़. तो इन शॉर्ट मैं ये कहूँगी कि यूट्यूब लिटरली चेंज माई लाइफ फॉर गुड, क्योंकि ये सब जो चीज़ें मैंने सीखी, जो मैंने इतनी छोटी सी एज में सीख ली. मैं 7th grade में थी जब मैंने स्टार्ट किया, और
टुडे आई एम 12th पास। और तो मैंने जितनी चीज़ें ये सब टाइम में सीखी उससे मुझे इतना समझ आ गया कि माई लाइफ इज़ गोइंग टू बी अ प्रीटी गुड वन। क्योंकि मैंने देखा था कोरोना में सब लोग जो अपना टाइम वेस्ट करते थे ऑन स्क्रोलिंग थ्रू इंस्टाग्राम या यूट्यूब ये वो, और उस टाइम मैं मतलब एकदम अपना क्रिएटिव दिमाग को प्रोसेस में लगाती थी। मैं सोचती थी मैं अपना वीडियो कैसे अच्छा करूँ, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। तो मैंने अपना टाइम एकदम ही वेस्ट नहीं किया। एंड सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। और अगर कोई ऐसा है जो एस्पायरिंग यूट्यूबर है जिसको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, सो आई होप दिस वीडियो गेव यू अ लिटिल समथिंग टू डील विद। इससे कुछ तो आपको समझ आया होगा कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स बिहाइंड यूट्यूब। हर चीज़ अच्छी नहीं होती और हर चीज़ बुरी भी नहीं होती है। तो yeah, that was my story and how YouTube changed my life, and I'll see you in the next video. Till then, take care.